हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज दिनांक 6 जनवरी 2024, दिन शनिवार। आज हम लोग शिव महापुराण की कथा आज की शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज को आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, और गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी भाषा को नाद भाषा में बदल कर उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता करें। इस शिव महापुराण में उपस्थित रह के सभी देवताओं से अनुरोध करते हुए मैं अपने भोले बाबा मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बंदोरा के रूप में उमा शंकर नारायणी बन अपना आसन ग्रहण करें। और हे भोलेनाथ, हे माँ उमा, आप शंभु के साथ मिलकर यह कथा कर लें, सुन लें और सुनवा लें। जिस प्रकार आपकी इच्छा हो उस प्रकार यह कथा हो जाए। हे महादेव, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे शिव और शिवा को मैं नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार तम्बरुका जी से आपने कथा करवाई, नहीं तो तम्बरुका जी में भी सामर्थ्य नहीं था कि वह कथा कर सकते, तो उन तम्बरुका जी के नाम का मैं आपसे ध्यान दिलाते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि आप इस कथा का श्रवण जिस प्रकार आपको हो उस प्रकार कर लें, करवा लें और सुन लें। हर हर महादेव। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, रामधन दास कटेसरिया जी का द्वैता। मैं अनुरोध करता हूँ कि समस्त देवी देवताओं के साथ में मेरे पितरों को भी नमन करते हुए इस अद्भुत कथा में, जहाँ 71 पीढ़ियों को तारने का यह गारंटी महापुराण लेती है, तो उस 71 पीढ़ियों को तो तारने के अलावे मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जनमानस के लिए जो भी इस कथा का श्रवण करें उनके भी सभी पाप, उनके भी पितरों को तारण इस कथा के श्रवण मात्र से मिल जाए। महादेव, ऐसी दया कीजिए कि लोग आपके इस कथा का श्रवण करें और जन जन तक पहुंचकर लोगों का दुख आप नाश करें। आपने ही महापुराण में बताया है कि आपका कार्य सबका कष्ट हरना है, इसलिए आप कष्ट हरण हैं, कष्ट तारण हैं, इसलिए मेरे महादेव हैं। हे देवादि देव महादेव, मैं आपको प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करने का आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा को मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं अपनी वाणी में उनका आशीर्वाद से यह कथा बाबा भोलेनाथ का कर सकूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो जनमानस का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय।
गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव गंगा 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 शिव गंगा, शिव गंगा 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 शिव गंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो। कल हम लोगों ने 12 अध्याय तक पाठ किया था कुटी रुद्र संहिता का। आज हम लोग 13 अध्याय में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही मैं भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए 13 अध्याय का पाठ करता हूँ। सूर्य बोले, हे द्विजो, जिस प्रकार शिव जी इन तीनों लोकों में लिंग स्वरूप से पूजनीय हुए, उस वृतांत को मैंने प्रीतिपूर्वक बता दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए तथा इसे प्रसंग में अन्य शिवलिंगों की महिमा भी प्रीतिपूर्वक बताइए। सूर्य बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में समुद्र के गर्त का आश्रय लेकर निवास करते हुए देव शत्रु अंधक नामक दैत्य ने त्रिलोक को अपने वश में कर लिया था। वह अत्यंत पराक्रमशाली दैत्य उस गर्त से निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करने के पश्चात पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। हे मुनीश्वरों, तब दुखी होकर समस्त देवताओं ने बारंबार शिव जी की प्रार्थना करते हुए उनसे अपना सारा दुख निवेदन किया। सूर्य बोले, तब उन देवगणों का वचन सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों के शरणदाता परमेश्वर प्रसन्न होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवगण, मैं देवताओं को दुख देने वाला उस अंधक दैत्य का वध करूंगा। आप लोग अपनी सेना लेकर चलिए, मैं भी गणों के साथ आ रहा हूँ। तब उस गर्त से देवताओं ऋषियों से विद्वेष करने वाले उस भयंकर अंधक को निकल जाने पर देवता लोग उस गर्त में प्रवेश कर गए। तब देवताओं एवं दैत्यों ने परस्पर अत्यंत भयानक युद्ध किया। शिव जी की कृपा से देवता उस युद्ध में प्रबल हो गए। देवताओं से पीड़ित होकर वह ज्यों ही उस गड्ढे में प्रवेश करने लगा, उसी समय परमात्मा शिव ने उसे त्रिशूल से पिरो लिया। तब त्रिशूल में स्थित हुआ वह शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना करने लगा, हे शिव जी, अंत समय में आपका दर्शन करके प्राणी आपके ही सदृश हो जाता है। इस प्रकार स्तुत हुए उन शंकर ने भी प्रसन्न होकर यह वचन कहा, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। यह वचन सुनकर सात्विक भाव को प्राप्त कर हुए उस दैत्य ने शिव जी की भली भांति प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति कर पुनः वो कहा। अंधक बोला, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने शुभ भक्ति प्रदान कीजिए और विशेष कृपा करके यहीं पर निवास कीजिए। सूर्य बोले, उसके बाद इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने उस दैत्य को उस गड्ढे में फेंक दिया और लोकहित के कामना से वहां लिंग रूप धारण कर स्थित हो गए। जो मनुष्य नित्य उस अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है, उसके 6 मास के भीतर ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास तक संसार का हित करने वाले इस लिंग को द्रव्य लेकर पूजा करता है, वह तो देवलक कहा गया है। जिस प्रकार देवलक होता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी जाता है। जो 6 महीने तक वृथर्थ शिव पूजन करता है, जो देवलक कहा गया है, वह द्विजत्व को अधिकार से वंचित हो जाता है। ऋषिगण बोले, देवलक कौन कहा गया है और इसका क्या कार्य है? हे महाप्राज्ञ, लोकहित के लिए आप इसे बताइए। सूर्य बोले, ऋषियों, जो दधीची नामक धर्मिष्ठ वेद में प्रांगत शिव भक्ति से संलग्न तथा शिव शास्त्र परायण विप्र थे, उनका पुत्र भी वैसा ही था। वह सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी दुकुला नामक पत्नी थी, जो दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी। उसका वह पति सुदर्शन उसके वश में रहता था। उसके 4 पुत्र हुए। वह सुदर्शन भी नित्य शिव जी की पूजा किया करता था। किसी समय दधीची को दूसरे गांव में जाना पड़ा। वहां बंधुओं के सम्मेलन के कारण बंधु बांधवों ने उन्हें लौटने नहीं दिया। शिवों में श्रेष्ठ वह दधीची अपने पुत्र से, तुम शिव जी की सेवा करते रहना, यह कहकर पूजन आदि दायित्वों को से मुक्त होकर चले गए। उनका पुत्र सुदर्शन भी शिव जी का पूजा करता रहा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इसी बीच शिवरात्रि आ गई और उसमें सभी लोगों ने उपवास किया और सुदर्शन ने स्वयं भी संयोगवश उपवास किया। वह सुदर्शन भी पूजा करके चला गया और शिवरात्रि में स्त्री संग करके पुनः वहां आ गया। उसके उस रात्रि में स्नान नहीं किया, किंतु शिव पूजन किया।
तब उसके इस कुकर्म से क्रोधित हुए भगवान शंकर ने कहा, महेश्वर बोले, रे दुष्ट, तुम अविवेकी ने शिवरात्रि के दिन स्त्री का सेवन किया और बिना स्नान किए ही मेरे पूजन भी किया। चूंकि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए जड़ हो जाओ। अब तुम मुझे स्पर्श करने योग्य नहीं हो, अतः दूर से ही दर्शन करो। सूर्य जी बोले, हे महर्षियों, शिव जी के द्वारा इस प्रकार शापित हुए दधीचि पुत्र सुदर्शन शिव माया से विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों, इसी समय शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीचि दूसरे गांव से आ गए और उन्होंने यह समाचार सुना। शिव जी ने उन्हें भी धिक्कारा। तब वे अत्यंत दुखी हुए और यह कहकर रोने लगे, हाय पुत्र के दुखित करने वाले कुकर्म से ही मैं मारा गया। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दधीचि ने बारंबार यह कहा कि इस कुपुत्र के कारण मेरा यह उत्तम कुल नष्ट हो गया। अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत उस अभागे पुत्र सुदर्शन ने भी पश्चाताप करके अपने बिहारिया के लिए कहा कि वह पंचपुंस चली है। तदुपरांत उसके पिता ने वहाँ पुत्र के कल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक श्रेष्ठ विधियों से परम भक्ति भाव से पार्वती का पूजन किया। स्वयं सुदर्शन भी महाभक्ति पूर्वक चंडी पूजन विधान से पार्वती का पूजन किया और उत्तम स्तोत्रों में उनकी स्तुति भी की। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों ने भक्तिपूर्वक अनेक उपायों से भक्त वत्सला देवी गिरिजा को प्रसन्न कर लिया। हे मुने, तब उन दोनों के उत्कृष्ट सेवा भाव से प्रसन्न हुई चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। चंडिका ने स्वयं भी उस सुदर्शन नामक पुत्र के लिए शिव जी को प्रार्थना प्रसन्न किया। उसके बाद पूर्व में सुदर्शन से क्रोधित, किंतु अब उस पुत्र पर क्रोध रहित चंडिका ने प्रसन्नचित होकर उस वृषभ ध्वज महेश्वर को भली भांति प्रसन्न जानकर उन्हें नमस्कार कर स्वयं ही उस सुदर्शन को उनके गोद में बिठा दिया। इसके बाद गिरिजा ने स्वयं ही सुदर्शन को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त त्रिराव्रत यज्ञोपवीत प्रसन्नतापूर्वक पहनाया। तत्पश्चात अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षर से युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया और यह भी कहा कि यह वटु श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस पद का 16 बार उच्चारण कर संकल्प पूजा किया करे। पुनः उन्होंने स्नान से लेकर प्राणायाम पर्यंत विविध उपचारों से ऋषियों सानिध्य में मंत्र एवं वाद्य के साथ उस बालक के से शिव पूजन करवाया और उससे शिव जी के अनेक नामों तथा मंत्रों का पाठ कराया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित होकर चंडिका एवं शिव जी ने उससे कहा, हे पुत्र, मेरे लिए जो कुछ भी धन धान्य आदि अर्पित किया गया हो वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इस ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरा समस्त कार्य में और विशेषकर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ाया गया घृत तेल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापात्य होने लगेगा तब उसमें तुम अकेले ही मुख्य होगे और तभी पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम श्रद्धा वर्तुलाकार तिलक लगाना, स्नान करना, शिव संध्या करना और शिव गायत्री का जप करना। सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना। यह सब किए जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हारे समस्त दोष क्षमा कर दिए। सूर्य बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिव जी ने उसके चारों बटुक पुत्रों को चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया। तब भगवती चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बिठाकर उसके पुत्रों को अनेक प्रकार के वर देकर शिक्षा देने लगी। देवी बोली, दो व्यूहों के युद्ध में जिस ओर मेरे बटुक होगा उसका सदा विजय होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, जिसने तुम्हारे पूजा की उसने मानो मेरी पूजा कर ली। तुम सभी को अपने कर्म सदा करते रहना चाहिए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव एवं शिवा ने कृपा पूर्वक संसार के कल्याण के लिए पुत्र सहित उस महात्मा सुदर्शन को अनेक वर प्रदान किए। चूंकि शिव एवं पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए वे बटुक कहे गए हैं और अपनी तपस्या के भ्रष्ट चूँकि शिव एवं पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसके लिए वे बटुक कहे गए हैं और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए, इसलिए वे तपोधम कहे गए हैं। शिव शिवा की कृपा से वे आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गए। इन बटुक
बटुकों को प्रथम पूजा साक्षात महात्मा शंकर की ही महापूजा है। इसलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि पूर्व में शिव जी की पूजा की जाए तो वह शुभदायी नहीं होती। शुभ कार्य को अथवा अशुभ कार्य को बटुक का भी कभी भी त्याग न करें। प्रजापत्य भोज में एक बटुक का भी पूजन भी विशिष्ट कहा गया है। शिव एवं पार्वती के कार्य में बटुक की ही विशेषता देखी जाती है। हे बुद्धिमान एवं निष्पाप शौनक जी, मैं जैसा कहता हूँ उसे आप सुने। अंकेश्वर के समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य नामक यज्ञानुष्ठान, जिसमें नित्य प्रीति ब्राह्मण भोजन का संपादन होता था, के नित्य भोजन वाले नियम में शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी उसे प्रीतिपूर्वक सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसा कह रहा हूँ। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उस भद्र नामक राजा को एक ध्वज प्रदान किया। उसके अनंतर देवादिदेव सदाशिव ने कृपा पूर्वक उस राजा से कहा, हे राजन, जिस दिन तुम्हारा प्रजापत्य यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन प्रातःकाल यह बंधी हुई ध्वजा बढ़ेगी और रात्रि में गिर जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा में कोई त्रुटि होगी तो वह ध्वजा रात्रि काल में ही स्थिर रहेगी। इतना कहकर राजा ने संतुष्ट हुए कृपा निधि शंकर अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, उस राजा का वैसा ही नियम चलता रहा। वह शिव पूजा के विधान के अनुसार नित्य प्रति प्राजापत्य का अनुष्ठान करने लगा। जब कार्य पूर्ण हो जाता तो प्रातःकाल ध्वजा स्वयं बढ़ जाती एवं सायंकाल गिर जाती। किसी समय ब्राह्मण भोजन के बिना ही बटुकों की पूजा पहले की हो गई और वह ध्वजा गिर पड़ी। यह देखकर राजा ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं किंतु यह ध्वज नहीं उठा है। ब्राह्मणों, वह ध्वज क्यों गिर गया पड़ा? आप लोग सच सच कहिए। तब इस प्रकार पूछे जाने पर पंडित वर्ण ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, ब्रह्मभोज में चंडी पुत्र बटुक को पहले ही भोजन करा दिया गया। इससे शिव जी संतुष्ट हो गए, इसलिए ध्वजा गिर गई। तब वह सुनकर वह राजा तथा अन्य लोग भी चकित हो उठे और प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार शिव जी ने स्वयं ही उन बटुकों की महिमा बढ़ाई। इसलिए प्राचीन विद्वानों में बटुकों को श्रेष्ठ कहा है। अतः बटुकों के द्वारा ही शिव जी की उतारण करवानी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। शिव जी के वचनानुसार इससे दूसरे का अधिकार नहीं है, उन्हें ही उतारना करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। केवल इतना भी अन्य उनका कार्य है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने पूछा था कि यह सब मैंने कह दिया। इस सुनकर मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थया कोटिरुद्र संहिताया बटुक उत्पत्ति वर्णन नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में बटुक उत्पत्ति वर्णन नाम 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे महादेव की जय। मेरे महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। मैं आप सबों का वंदन करते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोग मेरी कथा जो मेरे मुख से भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं उनको आप लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं इस कथा का जन कल्याण के लिए ही कर रहा हूं, यह भी सत्य है। जन का कल्याण हो उसी में सबका कल्याण है। तो लोगों का दुख कम हो इसके लिए मैंने प्रयास किया है, यह कथा आप तक पहुंचाई है मूल पाठ के रूप में। आप इससे भावपूर्वक पाठ को श्रवण करिए, सुनिए, सुनाइए, लोगों को बताइए, लोगों को इससे जोड़िए। इस कथा को लाइक और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके। जन जन तक पहुंचाना है, यही हमें शिव कार्य करना है। हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो शिव कार्य में ही आपकी सहायता में होगी। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ
कि आप लोग मेरे सहायता कर रहे हैं और करेंगे, इसे मुझे पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अर्थ चतुर्दशो अध्याय आया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत। ऋषि बोले, हे सुत जी, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, जैसा आपने सुना है वह सब बताइए। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। हे मुनिश्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी अनेक इनके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। हे मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म्य सावधानी से सुनिए। हे मुनीश्वर, महात्मा दक्ष ने अपनी उत्सवनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुए और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि स्वर्ण से मणि सुशोभित होती है और मणि से स्वर्ण सुशोभित होता है। उसके अनंतर काल क्रम में उनके साथ जो हुआ उसको सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियां में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, वह उन्हें जितनी अधिक प्रिय थी उतनी अन्य कोई नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता को शरण में गई। वहां जाकर उन सब ने जो दुख था उसे निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुई। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांतिपूर्वक यह वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो हैं। सभी आश्रितों के प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। सूर्य बोले, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर निश्चित ही हो अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे वह जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होता है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब अशुभ होता है तब उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है। चंद्रमा ने भी बलवान होने हार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और नीति से निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीति पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की, किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोग हो गया। तब उसके छीन होने की महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि, हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा? ऐसा कहते हुए दुखित तथा व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा विशिष्ट आदि ऋषियों से यह सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। मुने उस समय वहां आकर अति व्याकुल एवं देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्म देव को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर वह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाले, यह महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी उसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने मेरी अनेक दुष्कर्म किए हैं, और देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। तब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया। तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। इस गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब वह गर्भ परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने उस तारा का गर्भ त्याग करवाया। मैंने उससे पुनः पूछा कि यह किसका गर्भ है? तब उसने कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से उस तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं, उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं? वह आज भी वैसा ही है क्यों कर रहा है?
अब जो होनहार था वह तो भली भांति हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहां मृत्युंजय विधान से शिवाराधन करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूर्य बोले, हे महर्षियों, उन ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर वे देवता तथा ऋषि लौटकर वहां आए जहाँ दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। उसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव वार्चन विधि से शिव जी की आराधना की। उसके बाद विष्णु अंतकरण वाले वे सभी देवताओं तथा ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से विषभ ध्वज का पूजन किया। स्थिरचित होकर चंद्रमा 10 करोड़ों की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां स्थित रहे। तब उन्हें देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। शंकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारे कल्याण हो, तुम्हारा मन में जो अभिलाषित हो वह वर मांगो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्र बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे कौन सा कार्य असाध्य रह गया सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए। आप मेरे अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। सूर्य जी बोले, हे द्विजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहां शीघ्र ही आए। वहां आकर उन्हें सभी को चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनसे प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परमेश, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे स्वामिन, पार्वती सहित आप यहीं स्थिर हो जाइए। सूर्य बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुति किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे देवता उस क्षेत्र में महात्म्य वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के लिए विस्तार के लिए वहाँ उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजो, वे पूजन करने से क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, ये कृत हैं जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा को नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि जो भी असाध्य रोग हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाले फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग हो जाता है। मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर की इस प्रकार के फल के देख कर वे देवता एवं ऋषिगण प्रीतिपूर्वक शिव जी को नमस्कार कर क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उसके प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य करने लगा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट हुआ था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग का उत्पत्ति का सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थायाम कोटिरुद्र संहितायाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णनम
नाम चतुर्दशो अध्याय आया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो का शंकर भगवान है की जय। बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप यह कथा मुझसे करवा रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई भी प्रकार का प्रपंच नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो मूल पाठ है जो कि मुझे ग्रंथ में लिखा है, वही पढ़ के सुना रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि अपनी जीवन काल तक आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, जिससे कि आप लोगों के कष्ट कम हो सके और कोई ना कोई ग्रंथ में आप लोगों को सुना सकूँ। मैं पुराणों का संग्रह इस YouTube चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। आप लोग मेरी सहायता कर आकाश राजगरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जोड़िए और सुनिए और सुनाइए, यही प्रार्थना है। इसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि जीवन में कभी भी कष्ट आए तो बस भोलेनाथ के शरण में जाइए। भोला ही एकमात्र ऐसे हैं जो सभी कष्टों को तारण करते हैं और मेरे भोलेनाथ तो हमेशा देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके बाद आगे का गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, राम के नाम से प्रसन्न होते मेरे महादेव। श्री राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हे रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे मेरे महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। कि भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभो सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे महादेव, हे तारनहार, हे प्रभु, आपकी ही दया से यह सब मैं कथा कर पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, सुन रहा हूँ और सुना रहा हूँ। हर हर महादेव। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
बाकी आवाज़ सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपनी कुल देवी की सरस्वती माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि वह कथा में रहकर हमारी कथा को पूर्ण करवाई। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ, संभव हो तो आप लोग भी कीजिए। अपना परिचय हमेशा देना चाहिए, परिचय से ही भगवान पहचान पाएंगे, नहीं तो एक नाम के कई लोग हैं, भगवान किसकी कथा किसकी बातें प्रार्थना में सुनेंगे। तो इसलिए मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गुत उत्पन्न हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ, हे महादेव, आपकी दया से ही मैं यह पाठ सुन सक रहा हूँ, सुना सक रहा हूँ, पढ़ सक रहा हूँ, पढ़ा सक रहा हूँ। हे महादेव, मैं आपसे बहुत ही प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे कष्टों को तारण करें। हे तारणहार, आप मेरे अलावे विश्व का कल्याण करें। जो भी इस कथा का श्रवण करे, जो भी इसे जिस भाव से देखे सुने, उनके भाव को आप पूर्ण कर दें। महादेव, आप दया सिंधु हैं। इस कोरोना वायरस को फिर से उठ रहा है, उसे नष्ट कर दें। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो भी इस कथा के माध्यम से मुझसे अगर किसी प्रकार की उपेक्षा जनमानस में भी कोई रखते हैं, तो उनकी भी इच्छा पूर्ण करें। महादेव, यह कथा देखने वालों का पितरों को तारण करें, उनको आगे का कष्ट जो है वो नष्ट कर दें। आप तो नष्ट करने वाले हैं, आप विनाशक हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही विश्वनाथ हैं। मैं आपके समक्ष इन विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए, मैं भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, हे महादेव, मेरे व्यवसायीगण जो भी मेरे व्यापार से भी जुड़े हैं, उन पर भी विशेष कृपा कीजिए। हे महादेव, जन का कल्याण में ही सबका कल्याण है, आप ही कर सकते हैं विश्व का कल्याण। मैं तो बस आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। आप क्या देंगे आप जाने, चूँकि पिता के सामने पुत्र का धर्म है कि वह मांग रखते रहे। अगर अपने बड़ों को वह मांगेगा नहीं, तो बड़े क्या जानेंगे कि हम क्या चाहते हैं। महादेव, आप तो सबके परम पिता परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ देने वाले हैं, तो हम तो बच्चे हैं, हमें बच्चा समझकर आप हमारी कष्टों को हर लीजिए। हमारे परिवार का भरण पोषण आपका दायित्व है महादेव, आप कैसे करेंगे, आप हमसे करवा लीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र धर कष्ट हर, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो महारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंभो शंभो हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव।